अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त बेखैर खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल सगड़ा शीफ फार्म पे वेलकम करता हूँ। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। और ये वीडियो जो है ना एक बहुत ही जो है ना इंफॉर्मेशन वाली होने वाली है, ख़ास तौर पे उनके लिए जो मतलब कि नए फार्मर जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। वो हमें जो है ना बड़ा मतलब उस निगाह से देखते रहते हैं कि शायद जो है ना कहीं से जो है ना हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो बाकी अगर जो भी इसके अलावा आप जिस भी फील्ड में हैं तो कोशिश किया करें, जो जिनका एक्सपीरियंस है उनसे उनसे जो है ना मतलब कि सीखा करें ना, तो किसी नए बंदे से जो है ना वो काम ना सीखा करें जिसका मतलब कि जो उन चीज़ों से जो है ना गुजरा हो। की वीडियो में जो है हमने मतलब कि एक 30 से 35 हज़ार वाली भेड़, चलें आप जो है ना यहीं पे दमानी को ले लें, और साथ साथ जो है ना एक कजली भेड़ उसको ले लें। अगर 100% प्योर कजली नहीं तो 80% प्योर कजली को जो है ना ले लें। तो क्वालिटी में जो है ना क्वालिटी में थोड़ा जो है ना 80% 85% जो है ना उसको हम ले लेते हैं साथ। फिर जो है ना एक जो है ना मैंने आपको सारा जो है ना हिसाब किताब करके देना है कि कितना उसने खाना है, कितना इसने खाना है, कितने उसने जो है ना उनका बच्चा सेल होना है, कितना इसका बच्चा सेल होना है। चले जी, अब लेते हैं एक दमानी भेड़ को। दमानी भेड़ आपको मार्केट से 30 से 32 हज़ार या 35 हज़ार की मिल जाएगी, जो क्रॉस होने के काबिल हो। फ़ौरन जाकर 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन या महीने में जो है ना क्रॉस हो जाए, या दो दांत हो या 10 11 महीने वाली हो, सेम जो है ना सेम प्राइस है, उसमें कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है। यहीं पे जो है ना एक कजली भेड़ को ले लेते हैं। वो मतलब कि 80% प्योर कजली जो है ना वो भी मतलब कि दो दांत होने के करीब, या दो दांत 48 से 55 हज़ार की जो है ना आपको मिल जाएगी। 55 हज़ार और यहाँ पे मतलब कि 32 हज़ार। चलें इसका भी जो है ना आप 35 हज़ार लगा लें। ये जो है ना मैंने सारा जो है ना आपको वो करके बताना है कि इनके खिलाने से लेकर इनके बच्चा देने के मतलब कि और उसके बाद जो है ना बच्चा सेल करने तक आपको जो है ना मैंने बताना है। चलें मतलब कि आप कहें कि फ़ौरन जो है ना एक भेड़ ले देते हैं, वो दूसरे दिन गई, वो क्रॉस हो गई, कजली और दमानी दोनों बराबर जो है ना वो हो गई, क्रॉस हो गई। अब फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड है भेड़ों का, मतलब कि 5 महीने से कभी एक दिन पहले भी बच्चा देती है। कोई कोई भेड़ें ऐसी जो है ना ये 5 महीने पूरे करके बच्चा भी देती हैं, कोई कोई 10 दिन भी जो है ना ऊपर ले जाती हैं। तो मेरे पास जो कम से कम एक्सपीरियंस हुआ है वो मतलब कि पूरे 5 महीने का, मतलब 2 3 भेड़ों ने इस तरह के डिलीवर किया पूरे 5 महीने करके। एक भेड़ ने इस तरह का किया कि 5 महीने और 10 दिन करके उसने जो है ना डिलीवर किया। चलिए आप 5 महीने लगा लें। अब फॉर एग्जाम्पल आपने स्टॉल फीड करानी है, आपके पास चराई वगैरह नहीं है, मतलब कि आप शहर में रहते हैं। एक भेड़ जो है ना कम से कम यहाँ का है, अगर मैं अपना हिसाब लगाऊं तो कम से कम 45 से 50 रुपए ना भेड़ खा रही है। अब मेरा एक खर्चा देखें, मेरा सर्दियों में खर्चा कम हो जाता है, लोगों का बढ़ जाता है। गर्मियों में जो है ना मेरा खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि घास जो है ना वो भी साथ जो है ना मैं ऐड करता हूँ, लेकिन वो सर्दियों में सिर्फ मैं मिसा खिलाता हूँ, जो कि मुझे जो है ना सस्ता पड़ता है। अगर आप 50 रुपये भी ले लेते हैं, चलें आपके पास भी जो है ना वही आपको 50 रुपये पड़ रही है, तो उसका जो है ना आप 5 महीने का टाइम लगा के वो भेड़ ने जो है ना मतलब कि फ़ौरन आई, फ़ौरन क्रॉस हुई, 5 महीने बाद जो है ना उसने जाकर डिलीवर करने हैं। कजली और दोनों को जो है ना साथ हम लेके चल रहे हैं। चलें यहीं पे जो है ना हिसाब करते हैं। पर डे भेड़ एक जो है ना 50 रुपये खा रही है, उसमें वैक्सीनेशन वगैरह और इसमें जो है ना डिवर्मिंग वगैरह हमने कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। 1500 पर मंथ हो गया एक भेड़ का, और 5 महीने का हो गया 7500 रुपये, ठीक है। 7500 रुपये इसमें जो है ना भेड़ जो है ना एक पर मंथ का जो है ना मतलब कि उसका डिलीवरी तक जो है ना वो 7500 रुपये जो है ना वो खा रही है, ठीक है। ये 50 रुपये जो मैंने कम से कम जो है ना मैंने खर्चे इसमें ऐड किए। ये आपकी सोच है। कजली भी बराबर खाती है, दमानी जो है ना वो भी बराबर खाती है। अब इनमें डिफरेंस में मतलब कि लोग कहते रहते हैं कि यार इनका दूध ऐसा है, इनका ये है। फॉर एग्जांपल अगर आपने मिल्किंग के रखनी है तो वो पाकिस्तान में इस तरह का अभी तक हिसाब ही नहीं है कि जिस तरह से लोगों ने डेयरी फार्मिंग का वो मतलब कि वो किया, डेयरी फार्मिंग का काम किया हुआ है, या गोरे जिस चीज़ को लेके चल रहे हैं। मेरे गोरों के साथ जो है ना रब्ता वगैरह होता रहता है, सारा कुछ जो है ना मेरे बहुत अच्छे जो है ना दोस्त हैं। तो कुछ मतलब कि कुछ जो है उनमें से फीमेल्स हैं, कुछ जो है ना मेल हैं। तो उनके साथ सारों को जो है ना मतलब कि जो मतलब कि नस्ल दर नस्ल जो है ना इस फील्ड में जो है ना चल रहे हैं, उनके पास जो मतलब भेड़ें हैं जिन्होंने 10 10 15 15 भी रखी हुई हैं, उन्होंने एक प्रॉपर जो है ना सिस्टम वगैरह किया हुआ है, तो उनके साथ जो है डेयरी फार्मिंग को भी लेके चल रहे हैं। तो साथ जो है ना मतलब कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जिस तरह से मशीनें वगैरह होती हैं दूध वाली, भेड़ों ने आना है, भेड़ों ने मतलब कि उनके पास चराई का हर चीज़ जो है ना खुला ढुला जो है निज़ाम है। भेड़ों ने आना है, उन्होंने दूध वगैरह भेड़ों को निकालना है, फिर भेड़ें चली गई। उनके बच्चों को जैसे भेड़ों ने डिलीवर करना है, एक दिन बाद उन्होंने जो है ना या फ़ौरन कोई कोई निकाल लेता है, कोई कोई 1 2 दिन बाद नहीं निकालता है।
भेड़ों को जो है ना मतलब कि जुदा, बच्चों को जो है जुदा कर लेते हैं। फिर उनको फीडर मतलब कि उनके अलग अलग मतलब कि बच्चों के छोटे केजेस वगैरह बने होते हैं, वहाँ पे फीडर वगैरह लगे होते हैं, वहाँ से जो है ना वो दूध वगैरह जो है ना बच्चों को पिलाते रहते हैं, या वो दूध वगैरह जो है ना वहाँ पे उनका वो सेल करते हैं। अब पाकिस्तान में इस तरह का कौन सा ऐसा फार्म है जो मुझे आप बताएं कि जो इस दूध को जो है ना मतलब कि वो सेल करते हो। लेकिन भेड़ों का आप मुझे बता दें कि किस तरह का जो है ना वो दूध पे जो है ना वो काम कर रहे हैं। ठीक है, इस दूध वाली मिसाल को मैं आप जो है ना आपको आखिर में जो है ना ज़रूर वो करूँगा आपका जो है ना, ताकि ये आज जो है ना ये एक मतलब एक फाइनल जो है ना ये कंपैरिजन जो है ना हम मतलब कि करते हैं कि ताकि जो है ना आपको एक एक चीज़ का जो है ना नॉलेज भी हो जाए, क्योंकि हम इस फील्ड में तो हमारा जो है ना ये हक बनता है कि आपको जो है ना जो सच्चाई जो है ना वो बयान करें। 7500 रुपये एक भेड़ कजली खा गई, जहाँ पे जो है ना एक थली दमानी भेड़ जो है ना, बार बार थली का नाम आता है, एक दमानी भेड़ जो है ना वो भी 7500 रुपये खा गई। इसमें हमने ना डिवर्मिंग ऐड की है, ना उनकी वैक्सीनेशन वगैरह वो की है, ना अल्लाह करे अल्लाह ना करे कोई उनको मसला मसाइल हो तो ना वो जो है ना हमने उसके अंदर ऐड किया है। अब यहाँ पे ले लें 1 महीने का हम खर्चा बच्चे का नहीं लगाते, 1 महीने बाद जो है ना बच्चे का खर्चा स्टार्ट होता है, 3 महीने का बच्चा आप सेल करते हैं, तो पर डे जो है ना आप चलें आप जो है ना 1000 रुपये जो है 10 रुपये जो है पर डे एक लगा लें, और महीने के जो है ना एक बच्चे के चलें आप 1000 रुपये लगा लें, 2000 बच्चे का भी साथ ऐड करके 75 और 2000 9500, चले 500 और भी ऐड कर दें, 10,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10,000 कजली का भी हो गया, 10,000 इसका भी हो गया। अब मुझे बताएं कौन सा इस तरह का दमानी का बच्चा है जो मतलब के ब्लड लाइन पे सेल हुआ हो। हाँ, गोरों के इस तरह के सेल होते रहते हैं कि यार इसकी माँ का ये मिल्किंग रिकॉर्ड है, इतने पे जो है ना मतलब कि इसकी माँ ने इतना दूध दिया है, ये हमारे फार्म की टॉपर भेड़ है। पाकिस्तान में इस तरह का कोई दिखाएं दमानी का जो है इस तरह का फार्म जो है ना वो उस चीज़ को लेके चल रहे हों, फिर मैं उनके पास चला जाऊँ कि यार इसकी जो है ना आप भैंसों में देखें कि उसका बच्चा मैंने सुना है 50-50 लाख रुपए का भी एक सेल होता है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ का मिल्किंग रिकॉर्ड ये है, वो पाकिस्तान की चैंपियन रही, या उसका बाप जो है ना उसका जो है ना मतलब कि उसका बाप मतलब कि वो भी पीछे बहुत मिल्किंग हाई मतलब कि मिल्किंग ब्लड लाइन से है। इस तरह के दमानी भेड़ों का मुझे दिखा दें कि मिल्किंग उनका उनका मिल्किंग रिकॉर्ड हो, और फिर जो है ना आप उनसे फार्म वाले से आप जाके ले आएँ कि यार इसकी माँ का ये मिल्किंग रिकॉर्ड था, कल को इसको मैंने ब्रीड में लेके आना है, अपनी मादियाँ क्रॉस करानी है, क्योंकि उनसे फिर जो मादियाँ वो पैदा होंगी, अगर फॉर एग्जांपल इनकी माओं का जो है ना 1-1 किलो दूध है, तो फिर उस मेल को हम लेके आएंगे, फिर जो उसकी मादियाँ पैदा होंगी उनका 1.5 से 2-2 किलो जो है ना वो फिर दूध वगैरह हो जाएगा। तो इस तरह का कोई फार्म वगैरह जो है ना मुझे दिखाएं, तो इस तरह का कोई भी नहीं है फ़िलहाल तक। ये जब तक ये काम नहीं होता तब तक 20 से 22,000, हद कर दें 25,000 का जो है ना दमानी का बच्चा 3 महीने का सेल होना है। यहीं पे 10,000 वो अखराजात वगैरह लगा लें, 15,000 जो है ना फ़ी भेड़ आपको दे रही है। दमानी की भेड़ 15,000 रुपये 8 महीने को जो है ना वो दे रही है। 8 महीने का जो है ना आपने वो करके वो करना है, बच्चा जो है ना आपने 3 महीने का करके सेल करना है। 5 महीने का प्रेगनेंसी का पीरियड रहा, 3 महीने के जब मतलब कि बच्चा शुरू से 1 दिन से लेकर 3 महीने का सेल हुआ, 8 महीने का वो कर लिया। साथ अगर भेड़ का भी साथ मतलब कि 3 महीने का वो हिसाब किताब लगाया ना, तो पर डे 1500 और 4500 रुपये ये मज़ीद ऐड हो गया, 4500 मज़ीद ऐड हो गया। कजली जो है ना वो आपको चली जाएगी 12,000 में, 12,000 में, और दमानी जो है ना ये भी 12,000 में चली जाएगी। 12,000 में ये चली गई, मतलब 2,000 हमने दूध का साथ जो है ना मतलब कि बच्चे का जो है ना वो 2,000 लगाया, तो ये आपको चली गई एक भेड़ 14,000 में। 25,000 का एक दमानी का बच्चा सेल हो रहा है, 11,000 रुपये आपको बचत उसमें से हो रही है। वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग और कोई जील मतलब कि आइवरमेक्टिन और इस तरह का कोई इंजेक्शन वगैरह सामने साथ ऐड नहीं किए। अब कजली का आपको बच्चा वो कर लूँ, नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा जो है ना मार्केट में अब मंडी पे चल जाएँ 36 से 38,000 का सेल हो रहा है। अगर यहीं पे अगर थोड़ा मतलब कि और चले जाएँ, अब मैं आपको एक बच्चा दिखाता हूँ, वो जो है ना मैंने 45,000 का सेल किया, आप खुद जो है ना वो देख लें। बच्चा खड़ा है, ये जो है ना मैंने 45,000 का सेल किया है। अब देखें ये कोई महंगा सेल नहीं हुआ। अब ये देख लें, बच्चे की ग्रोथ वगैरह भी देख लें, और ये देखें, ये इसके कान वगैरह भी देख लें, ये देख लें, ये देखें, ये रहा, ये 45,000 का जो है ना मैंने सेल किया है। और आम से आम जो है ना फार्मर वो भी इतने का जो है ना ये सेल करेगा। हमारा हिसाब किताब भी लगाएं तो हर बच्चा हमारा इतने का सेल नहीं होता, कुछ सस्ते भी हम दे देते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं जो मतलब कि बहुत मतलब कि ज़बरदस्त लेवल का। अब ये देखें ना, ये मेरे पास मादियाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छी हैं। अब ये बच्चा जो था, ये आपको पता होगा कि देसी ब्रीडर जो है ना मैंने वो फार्म में जो है ना ये छोड़ा था, तो उसके जो है ना ये बच्चे आए थे। यहीं पे मतलब कि हीरे या सिकंदर के बच्चे होने, वो तो आपको बेहतर पता है, या किसी और का ब्रीडर लगा लें कि जो मतलब टॉप क्वालिटी का 100% प्योर, वो तकरीबन 70% प्योर का जला था, 100% नहीं था। तो उसके बाद वो क्योंकि मेरे पास ब्रीडर जो है ना
हीरा भी उस टाइम नहीं आया हुआ था, और सिकंदर जो है ना वो बहुत छोटा था, वो क्रॉस करने के काबिल नहीं था। इस वजह से जो है ना मैंने कहा एक सुआ ज़ाया ना आ जाए, मैंने देसी ब्रीड जो है ना वो भेड़ों के अंदर छोड़ दिया था। उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह सिकंदर के भी बच्चे आ चुके हैं और हीरे के भी बच्चे आ चुके हैं। तो देसी जो है ना उसके तकरीबन 13-14 मेरे पास बच्चे पैदा हुए थे, और उनमें से तकरीबन 3 मेल 17 बच्चे पैदा हुए थे, उसमें से 3 जो है ना मेल पैदा हुए थे, बाकी सारी की सारी जो है ना फीमेल्स पैदा हुई थी 14। तो ये जो है ना आपको साथ जो है ना मैंने तो वो दिखा दिया। यहीं पे आप 45,000 के बच्चा लगा हम अब इस तरह का बच्चा भी पैदा हो सकता है अगर आपके पास बहुत ही लेवल का मतलब कि ब्रीडर है, मादियाँ आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर वही 55,000 वाली मादी भी यकीन करें 70-75,000 वाला बच्चा भी दे सकती है, और ये 100% है कि ये बच्चा दे सकती है। मैं इस तरह का मैं बात नहीं कर रहा कि ये जो है ना मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट वगैरह हमारे हुए हुए हैं, तो ये चीज़ें जो है ना मैं साथ करके शेयर कर रहा हूँ। आप 70-75,000 को छोड़ें, वही 45,000 भी माइंड में रखें। वहाँ पे एक 20,000 का 25,000 का बच्चा सेल हो रहा है, यहाँ पे एक 45,000 का बच्चा सेल हो रहा है। वहाँ पे आपको बचत हो रही है तो 11,000 बचत हो रही है, और यहाँ पे आप लगाएं 20,000 ये और 11 31,000 रुपये, 31,000 जो है ना आपको बचत हो रही है। तो खुदा के बंदे ये चीज़ें जो है ना वो उन लोगों पे भरोसा ना किया करें कि जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, बस आके जो है ना बस वो इधर उधर की बातें कर कर आके जो है ना वो कहे। तो इस तरह के व्लॉग वगैरह नहीं बनाए मैंने। क्या मतलब कि जो कुछ कर रहा है हर कोई अपने हिसाब किताब कर रहा है, ठीक कर रहे हैं। हमारी किसी के साथ ना कोई मतलब कि इख्तलाफ है ना कुछ, जो जिस तरह का कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मतलब कि एक चीज़ ठीक हो लेकिन उसको अगला बंदा गलत करने की वो करे, तो उसका हमारा हक है कि उसको जो है ना उसका दिफा करना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे जिसका एक कोई ऐसे जिसका कोई मतलब कि तजर्बा वगैरह नहीं है, उसकी वजह से जो है ना आप एक इन्वेस्टमेंट वगैरह कर लें। पैसा हर बंदा मुश्किल से कमाता है। आजकल के दौर में यकीन करें 10 रुपये भी बड़े मुश्किल से कमाते हैं। एक एक बंदा बेचारा 3-3 4-4 जो है ना जॉब वगैरह कर रहा है, फिर भी बड़ी मुश्किल से ना थोड़े थोड़े पैसे वो बेचारा करके जो है ना एक जानवर खरीद के लेके आता है। तो इंसान की जो है ना एक इन्वेस्टमेंट इंसान करता है, तो उसकी सारी ज़िंदगी की जो है ना जमा पूंजी होती है। अगर मैं गलत जो है ना किसी को मतलब कि उसको सिखा रहा हूँ या गलत जो है ना यहाँ पे बातें बयान कर रहा हूँ, तो वो अल्लाह ना करे मेरी वजह से जो है ना अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा दे। उसके बच्चे जो है उसके पीछे देख रहे होते हैं कि हमारा बाबा कब आएगा, हमारे लिए क्या चीज़ें वो लेके आएगा। तो अपने बच्चों से बेचारे जो है ना वो रिस्क छीन के, वो पैसे वगैरह छीन के थोड़े थोड़े करके जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर उसी के ऊपर जो है ना डिपेंडेंट जो है ना हो जाते हैं। मैंने क्लियर करना था आपको जो है ना ये क्लियर करके रखना था। बाकी जो भी फील्ड जो भी मतलब कि आप गोट फार्मिंग करें, शीप फार्मिंग करें, मेरा कोई इख्तलाफ राय नहीं है। कजली भेड़े रखें, दमानी रखें, थली रखें, जो है ना आप रखें, आपका जो है ना अपना वो सारा कुछ है एक जो है ना। और ना ही मैं इस तरह की डेली वगैरह इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ये नहीं है। और मेरे पास हर टाइम बच्चे भी नहीं होते कि मैं हर टाइम यहाँ पे आके सेल करता रहूँ। और ना ही मैं अगेन आपको कर दूँ कि ना ही मैं इस तरह का हूँ कि आपको जो है ना जानवर वगैरह लेके दे सकूँ। तो पूरा दिन जो है ना ज़िंदगी जो है ना आपको पता है इधर भागो उधर भागो, पूरा दिन जो है ना यही मतलब कि गुजर जाता है। तो इंसान के और भी काम काज होते हैं। और अगेन एक चीज़ आपको साथ क्लियर कर दूँ कि लोग कहते हैं कि यार आप जो है ना इन्हीं के अंदर इस इन्वेस्टमेंट कर दें और फिर इनको देखते रहें, और मतलब कि 10-12 लाख जो है ना लगा लें, फिर इनको देखते रहें कि कब जो है ना ये देंगी। तो कम अज़ कम आपके पास 2 साल का बैकअप होना चाहिए। अगर जानवरों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भेड़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कम अज़ कम 2 साल का बैकअप रखें। उस टाइम तक आप जॉब ना छोड़ें जब तक, अगर फॉर एग्जांपल एक भेड़ आप खाली लेके आए, जब तक उससे दो सुए कम अज़ कम आप ना ले लें। एक सुआ जो है ना आपका वो होगा कि पिछले अखराजात वगैरह आप बराबर करेंगे, दूसरा सुआ जो होगा उसमें से भी कुछ अखराजात वगैरह वो करेंगे, कुछ जो है ना आपके पास पैसे बचेंगे। तीसरा सुआ जब आएगा ना उस टाइम बेशक अगर फिर भी मेरे को अगर जो है ना अगर फिर भी जो है ना मैं आपको वो करूँ, तो फिर भी जॉब वगैरह ना छोड़ें। इसको जो है ना साइड बिजनेस लें, और जो है ना इसको एज अ शौक जो है ना लेके चलें। तो इसमें मतलब कि ये सांस भरी चीज़ें इनका नहीं पता होता, तो इन पे जो है ना बिल्कुल मतलब कि इनको देख ये ना करें कि बस ये मैंने रख ली, अब इनके ऊपर जो है ना वो कर लें कि कब जो है ना ये बच्चा देंगी, कब क्रॉस होंगी, कब बच्चा देंगे, कब मैं सेल करूँगा, कि कब जो है ना फिर मैं क्या पैसे जो है ना अपने घर के अखराजात वगैरह जो है ना वो बर्दाश्त करूँगा। लोग कहते रहते हैं कि बार भाई मेरे पास जो है ना ये जो जानवर खड़े हैं ये सबसे जो है ना टॉप के हैं, ये पंजाब लेवल के हैं, ये पाकिस्तान लेवल के हैं, या ये अगर जिस भी इलाके में रह रहे हैं तो उसके उस लेवल के हैं। तो ये इस तरह का नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे पास मतलब कि फार्म है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 23 ब्रीडर मादी हैं। कोई इस तरह का छुपा रुस्तम होगा जिसके ना कपड़े उस तरह के, वो बिल्कुल मलंग टाइप या इस तरह का जो है ना बंदा होगा, उसने एक जानवर रखा होगा, उसका एक जानवर भी मेरे सारे जानवरों के ऊपर जो है ना हावी होगा। तो अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनने की कोई कोशिश ना करेंगे। अगर जिसके पास फॉर एग्जांपल अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जानवर हैं, लेकिन कभी जो है ना मैंने वो आपको शो भी नहीं करवाए। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जिसके पास अच्छी चीज़ क्वालिटी की चीज़ खड़ी है, तो लोग जो है ना मानते हैं कि यार फलां बंदे के पास चीज़ खड़ी है। ये नहीं कि आप खुद जो है ना उस चीज़ की तारीफ़ करें, मज़ा तब होता है चीज़ का, तारीफ़ जो है ना वो दूसरे बंदे करें।
तो ये जो है ना क्लियर जो है ना मैंने चीज़ें आपके साथ जो है ना ये शेयर करनी थी। तो अगर हाँ इसमें ये भी देख लें, अगर मादियाँ पैदा होगी, अगर 25,000 का मतलब कि दमानी का मेल पैदा हो रहा है, अगर यहाँ पे आपके पास दमानी की मादी जो है ना पैदा होगी तो वो तो फिर 16-17 हज़ार की सेल होनी है, और 45,000 वाली कजली की जो है ना वो 30,000 की फिर भी जो है ना सेल हो जानी है। तो ये जो है ना क्लियर जो है ना 30 से 35,000 की भी सेल होने जानी है। ये जो है ना चंद एक चीज़ें जो है ना मैंने आपके सामने रखनी थी, उम्मीद है आपको जो है समझ आ गई होगी। बाकी मेरा ना किसी ब्रीड से इख्तलाफ है, सारे हलाल जानवर है, सारी जो है ना मेरी मतलब कि नज़र में सारी की जो है ना वैल्यू बराबर है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो जाहिर सी बात है हर बंदा कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना मतलब कि थोड़ा खिलाऊँ, कम खिलाऊँ, ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना वो करूँ। तो ये चीज़ें जो है मैंने क्लियर करनी थी। और बाकी ये नहीं होता कि किसी ब्रीड को गंदा करके जो है ना मैं फिर मतलब कि किसी ब्रीड को बंदा गंदा करके अपनी रोज़ी रोटी जो है ना वो बना ले। रोज़ी रोटी कमाना हर किसी का हक है, लेकिन गलत तरीक़ों से ना कमाएं, हलाल तरीक़ों से कमाएं। फिर देखें अल्लाह पाक जो है ना किस तरह से जो है ना आपको रोज़ी भी देता है, और किस तरह से आपके मतलब के काम काज में और आपके रिज़्क में, आपके माल में, हर चीज़ में जो है ना अल्लाह पाक बरकत डालते हैं। गलत ना कोई भी गलत ना वो करें। अगर अल्लाह ना करे यार, एक भी बंदा आपकी गलत मतलब कि उसकी आगाह करने से एक बंदा भी ने जो है ना वो गलत रास्ते पे चला गया, तो ये सारा का सारा गुनाह जो है ना आपको होना है। तो इन चीज़ों से जो है ना बाज रहें कि किरदार गंदे करने से ना क्या अपने किरदार जो है ना ऊंचे नहीं होते। और किसी ब्रीड को गंदा करके मतलब कि किसी ब्रीड को गंदा करके दूसरी ब्रीड का वो करके कि आपके पास जो है ना कुछ 2-4 पैसे या दो चार जो है ना जानवर आपके सेल हो जाएं, तो ये बिल्कुल भी जो है ना करें। तो किसी की दिल आज़ारी हुई तो माजरत। बाकी एक चंद एक चीज़ें जो है ना ये क्लियर करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।